माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की थी। यस, ट्रेडिशनल अप्रोच में वो कौन से रूल्स थे जिनसे हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे। आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करने वाले हैं। मॉडर्न अप्रोच में कैसे अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो आप लोग रेडी है? ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में कैसे डेबिट और क्रेडिट होगा देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थीम देख लें जी। मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। यस, मॉडर्न अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द अमेरिकन अप्रोच। और क्या जी, मॉडर्न अप्रोच को ऑल्सो हम लोग क्या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और बैलेंस शीट इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है जी। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। और क्या खास बात है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यस, अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है जी, बेस्ड है। अच्छा, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स द बेसिक basis for recording business transaction into the books of accounts। कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करते? अकाउंट्स की बुक्स में, और उसे हम जर्नल कहते हैं। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती हैं। और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और क्या कहता है? अरे भाई, ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दोहरा प्रभाव होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट होगा, टू फोल्ड इफेक्ट होगा, और शुड therefore be recorded at two place। तो आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। और इसी को क्या कह देते हैं? अमेरिकन अप्रोच। देखते हैं कि भाई अकाउंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे उनके रूल्स हैं, और कैसे डेबिट एंड क्रेडिट हमें करना होगा अकाउंट्स को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। और इसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। और इसी को कह देते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन अप्रोच। अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। यस, मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था पर्सनल अकाउंट और सेकंड क्या था? इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट 2 टाइप से डिवाइड थे, फर्स्ट रियल अकाउंट और सेकंड नॉमिनल अकाउंट। बट मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को 5 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। 5 तरीके के अकाउंट होते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं और उनके रूल्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट। नंबर फर्स्ट आ गया जी, कौन सा? देखिए, नंबर 1 एसेट्स अकाउंट, सेकंड आ गया जी लायबिलिटीज अकाउंट, और नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 रिवेन्यू अकाउंट, और नंबर 5 के क्या आ गया? एक्सपेंसेज अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को कितने टाइप से डिवाइड कर दिया? 5 टाइप से। ट्रेडिशनल में 2 टाइप से था। क्या अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है? अगर आप अकाउंट नहीं पहचान पाते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी का है, तो फिर डेबिट और क्रेडिट नहीं हो पाएगा। जब भी हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो हमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ, वो कौन सा अकाउंट है? वो एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि रिवेन्यू है कि एक्सपेंसेज अकाउंट है। तो कितने टाइप से डिवाइड कर दिया मॉडर्न अप्रोच में? 5 टाइप से। और 5 के अलावा कोई अकाउंट्स होते ही नहीं। या तो वो अकाउंट एसेट से रिलेटेड होगा, या लायबिलिटी से रिलेटेड होगा, या कैपिटल से रिलेटेड होगा, या रिवेन्यू से रिलेटेड होगा, या फिर किससे होगा? एक्सपेंसेस से। तो हम लोग अब एक एक करके इनका मीनिंग, एसेट्स अकाउंट क्या होते हैं, फिर इसका क्या रूल्स है, और वो कैसे
ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट हम लोग करेंगे। ट्रांजेक्शन में अकाउंट्स को कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे सीखते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट, एसेट्स अकाउंट। यस, देखिए आ गया एसेट्स अकाउंट। आखिर एसेट्स अकाउंट कौन से होते हैं? राइट, दोज अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स अकाउंट। अरे भाई, वो सारे के सारे अकाउंट जो किसी बिजनेस की किससे रिलेटेड हैं? एसेट्स से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं, वो कौन से अकाउंट हो गए जी? एसेट्स अकाउंट हो गए। देखिए, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर व्हीकल, टाइपराइटर, कंप्यूटर, गुडविल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सभी क्या है जी? एसेट्स अकाउंट। राइट, तो आप कहोगे सर आपने एसेट्स का मीनिंग तो बताया ही नहीं है कि एसेट्स क्या होते, अकाउंट तो बता दिए। अरे तो एसेट्स का मीनिंग देख लेते हैं कि आखिर एसेट्स क्या कहलाती है। यस, एसेट्स आर वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। भाई, एसेट्स वो वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। राइट, जैसे फर्नीचर हुआ, मशीन हुई, मोटर व्हीकल्स हुई, कंप्यूटर हुआ। अरे भाई, जो हेल्प कर रही चीजें वही तो एसेट्स हैं। एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, इसको हम और कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। अरे भाई, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस के पास ये रहती हैं और बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, मशीन है, फर्नीचर है, गुडविल है, ये क्या है? नॉन करेंट एसेट्स हो गई। कौन सा एसेट्स हो गई? नॉन करेंट। राइट, अब ये भी क्या है? दो तरह की हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नंबर 1 टेंजेबल एसेट्स और सेकंड क्या है? इंटेंजेबल। टेंजेबल वो हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका भौतिक स्वरूप है। राइट, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर व्हीकल्स और कंप्यूटर फिजिकली कैन टच, कैन सी। और इंटेंजेबल एसेट्स, intangible assets are those assets which have no physical existence and can be felt by operation, cannot seen or cannot touch। न छू सकते, न देख सकते, कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गई हमारी? नॉन करेंट एसेट्स। और सेकंड कैटेगरी देखिए करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी एसेट्स जो बिजनेस के पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं और वो 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कौन से एसेट्स हो गई थी? करेंट एसेट्स हो गई। द बैलेंस ऑफ सच आइटम्स गोज ऑन फ्लक्चुएटिंग है जी। इनका बैलेंस बार बार क्या होता? चेंज होता रहता, फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, लूज टूल्स, ये सभी करंट एसेट्स होगी जी। राइट, तो आपको देखिए एसेट्स का मीनिंग आ गया और एसेट्स अकाउंट की पहचान आ गई। अब हमें रूल से देखना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कौन से अकाउंट का? एसेट्स अकाउंट का। चलो देख लेते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कौन से अकाउंट की? एसेट्स अकाउंट। राइट, एसेट्स अकाउंट का रूल्स क्या है? एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। एसेट्स जब भी इंक्रीज होगी बिजनेस में क्या करेंगे हम लोग? उसे डेबिट करेंगे और एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब इसी को अगर हम प्रैक्टिकली देख लें तो और क्लियर हो जाए। देखिए हमने एक ट्रांजेक्शन लिखा है इधर।
बिल्डिंग परचेस्ड फॉर कैश रुपी 2 लाख है। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी बिजनेस में, राइट। क्या परचेज किया? बिल्डिंग परचेज किया। और हमें यह देखना है कौन कौन से 2 अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। हर एक ट्रांजेक्शन में जी क्या होगा, 2 अकाउंट जरूर प्रभावित होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। जरूर 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे। तो देखिए बिल्डिंग अकाउंट एक इफेक्ट हो गया। हाँ, बिल्डिंग खरीदी कैसे? कैश में खरीदी। सेकंड कौन सा हो गया? फर्स्ट बिल्डिंग अकाउंट और सेकंड कैश अकाउंट। अब देखिए बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट का नेचर क्या है? बिल्डिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस और कैश भी एसेट्स ऑफ द बिजनेस। दोनों ही कौन से हैं? एसेट्स अकाउंट है। अब थोड़ा और देखें, बिल्डिंग खरीदी है जी, बिजनेस में क्या हो रहा? बिल्डिंग एक तरह से इंक्रीज हो गई। हाँ, और कैश में खरीदी, कैश बिजनेस में से गोज आउट हो गया, मीन्स कैश डिक्रीज हो रहा। तो एसेट्स इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग और एसेट्स डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश। देखिए बिल्डिंग के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रही और कैश के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। बस तो देखिए दोनों एसेट्स अकाउंट रूल्स फॉलो कर लो। एसेट्स इंक्रीज डेबिट और एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट, या इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट्स, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। एसेट्स इंक्रीज हो रहा बिल्डिंग के फॉर्म में, यस। तो एसेट्स बिल्डिंग को क्या कर देंगे रूल्स के अकॉर्डिंग? डेबिट। और कैश क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा है एसेट्स फॉर्म में, तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एक और ट्रांजेक्शन चलो देख लेते हैं। हाँ, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश रुपी 1 लाख। 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। हाँ जी, तो देखिए एक मशीन अकाउंट इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया? कैश अकाउंट। अब मशीन भी क्या है? एसेट्स है और कैश भी क्या है? एसेट्स है। अब देखिए मशीन के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रही है, कैश के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा। एसेट्स इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ मशीन, एसेट्स डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश। फिर वही बात आ गई, क्या फॉलो करना है? रूल्स। एसेट्स इंक्रीज डेबिट और एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। तो मशीन को अब हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे क्योंकि इंक्रीज हो रही, और कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा, राइट। तो और देख लीजिए, लो एक और एग्जाम्पल आ गया। मशीनरी सोल्ड फॉर कैश रुपीज 60,000। मशीन बेची है 60,000। फिर वही पॉइंट आया, मशीन अकाउंट इफेक्ट हो रहा और सेकंड क्या हो रहा? कैश अकाउंट। मशीन एसेट्स है बिजनेस की, कैश भी एसेट्स हो गया। अब देखिए मशीन हम बेच रहे तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा। हाँ, एसेट्स इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स डिक्रीज किस फॉर्म में हो रही? मशीन के फॉर्म में। हाँ, कैश के फॉर्म में एसेट्स बढ़ रहा, मशीन के फॉर्म में एसेट्स कम हो रहा। तो रूल्स, अरे वही पे रूल्स आ गया जी। एसेट्स इंक्रीज डेबिट या इंक्रीजेज इन एसेट्स आर डेबिट्स, डिक्रीजेज इन एसेट्स आर क्रेडिट। तो एसेट्स इंक्रीज किस फॉर्म में हो रहा? अब कैश के फॉर्म में। तो देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और मशीन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल आ गया, लीजिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रुपी 80,000। देखिए अब कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक सेकंड हो रहा डेटर का अकाउंट। कैश भी एसेट्स है और डेटर भी एसेट्स है, ये करंट एसेट्स हो गए दोनों। कैश भी एसेट्स, डेटर भी एसेट्स। अब देखिए अब कैश मिला हमें, किससे मिला? डेटर से। डेटर कौन होते? जिनको हम क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं, वो हमारे कौन होते? डेटर होते। हमें पैसे लेने हैं। अब देखिए दे दिए डेटर ने पैसे। अब कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा हो डेटर। अब देखिए एसेट्स इंक्रीज किस फॉर्म में हो रही? कैश के फॉर्म में। तो कैश के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रही और अब तो डेटर तो हमारा कम हो जाएगा ना, जिससे हमें पैसे लेने दे वो हमारा डेटर नहीं रहेगा। मीन्स डेटर अब क्या हो रहे? डिक्रीज हो रहे।
एसेट्स डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ डेटर। तो हम क्या करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे जी। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। कैश इंक्रीज हो रहा तो कैश को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और डेटर डिक्रीज हो रहा, एसेट्स डिक्रीज हो रही डेटर के फॉर्म में, डेटर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरह से ये एसेट्स अकाउंट का रूल्स हो गया। एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, और increases in assets are debits, decreases in assets are credit। ठीक है जी। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगले अकाउंट पे चले जाएंगे। हमने 5 टाइप बताए अकाउंट के आपको। पहला कौन सा बताया जी, एसेट्स अकाउंट। सेकंड आ जाएगा जी, देखिए लायबिलिटी अकाउंट। अब हम लोग लायबिलिटी अकाउंट को देखेंगे। पहले इसका मीनिंग और लायबिलिटी का मीनिंग, और फिर उसके रूल्स क्या होगा। तो देखिए लायबिलिटी का मीनिंग देख लें पहले अकाउंट के बारे में। दोज अकाउंट रिलेटेड टू लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड लायबिलिटीज अकाउंट। अरे भाई, वे अकाउंट जो बिजनेस की किससे रिलेटेड है, लायबिलिटीज से रिलेटेड है, तो वो कौन से अकाउंट हो गए, लायबिलिटीज अकाउंट हो गए। चाहे वो क्रेडिटर्स का अकाउंट हो, बिल पेबल अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है जी। तो बे अकाउंट जो किससे रिलेटेड हो गए, बिजनेस की लायबिलिटी से, वो कौन से अकाउंट कहलाएंगे, लायबिलिटीज अकाउंट। अब लायबिलिटी क्या कहलाती है, लायबिलिटी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, लायबिलिटीज क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज आर obligations or debts that an enterprise has to pay after some time in the future। अरे भाई, वो अमाउंट, वो ऑब्लिगेशंस, वो डेप्ट जो किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को फ्यूचर में पे करने हैं। अरे भाई, जो अमाउंट हमें दूसरों को देना है बिजनेस के बिहाफ पर, वो सब क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। राइट। तो लायबिलिटीज क्या, वो ऑब्लिगेशन और डेप्ट दैट एन एंटरप्राइजेज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। और लायबिलिटी को भी कितनी, देखिए क्लासिफाइड कर दिया, कैन बी क्लासिफाइड नंबर 1 करेंट लायबिलिटी। आखिर करेंट लायबिलिटी कौन सी होती, वही है 1 साल के भीतर जिसका बैलेंस बदलता रहे। करेंट लायबिलिटीज आर obligations or debt that are payable within a period of 1 year। 1 साल के भीतर से देना, वो बदलाव भी उनमें होते रहते हैं। जैसे क्रेडिटर चेंज होते रहते हैं, हम लोग क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं, वो क्रेडिटर बन जाते हैं। राइट। फिर हमें ऐसा पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर फिर कम हो गए। बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ये करंट लायबिलिटीज हैं। सेकंड आ गया नॉन करेंट लायबिलिटी। हाँ जी, वे जो 1 साल के बाद जिन्हें पेमेंट करनी है। नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशंस और डेप्ट दैट आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद। लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, बैंक लोन, कोई भी ऐसी लोन या लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा, 1 साल के पीरियड के बाद जिन्हें पे करनी है, वो क्या हो गई, हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी। इस तरह से लायबिलिटीज अकाउंट हो गए और लायबिलिटी का मीनिंग हो गया। अब क्या आएगा जी, वही रूल्स आने हैं। देख लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन से अकाउंट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड रूल्स क्या है। इंक्रीजेज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट्स, डिक्रीजेज इन लायबिलिटीज आर डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट्स अकाउंट के अपोजिट रूल्स है। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ेगी जब भी क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंक्रीजेज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट, डिक्रीजेज इन लायबिलिटीज आर डेबिट। एग्जाम्पल देख लें, देखते हैं। चलो, लोन टेकन फ्रॉम जय ₹90,000। हमने जय से
90,000 रुपये का लोन लिया, उधार लिया पैसा है। अब देखिए हमें देखना है कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला तो हो गया, देखिए जय से उधार लिया, जय का लोन अकाउंट, ये देखिए। हाँ, और सेकंड कैश तो आएगा ना, तो कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि भाई अलग अलग अकाउंट कैटेगरी के अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग नेचर के अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए कैश अकाउंट कौन सा है हमारा, एसेट्स अकाउंट है। और लोन लिया तो लोन अकाउंट कौन सा हो गया, लाइबिलिटीज अकाउंट हो गया। ठीक, कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट और जय लोन अकाउंट लाइबिलिटीज अकाउंट। और हमें थोड़ा सा देखना है, कैश के फॉर्म में हमारा एसेट्स तो बढ़ रही है, ठीक है जी, कैश आ रहा, बट हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ रही जय लोन के फॉर्म में, यस। लेकिन अब हमें दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक कौन से अकाउंट का, एसेट्स अकाउंट का, और एक कौन से अकाउंट का, लाइबिलिटीज अकाउंट का। देखिए ऊपर वाला रूल्स एसेट्स अकाउंट का है ये, और ये लाइबिलिटी। हम रूल्स फॉलो करें, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब कैश देगी एसेट्स, तो एसेट्स इंक्रीज हो रही, तो एसेट्स इंक्रीज क्या होगा, डेबिट, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अच्छा, लाइबिलिटी का रूल्स, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, तो लाइबिलिटी भी तो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, तो ये जय लोन अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी में ध्यान रखना, इंक्रीज क्रेडिट, हाँ, इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख ले, देखिए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अभी हाल बताया था क्रेडिटर कौन कहलाते हैं, जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया हमने 50,000 का, एक तो कैश इफेक्ट हो गया, सेकंड क्रेडिटर हो गया। कैश अकाउंट क्या है हमारा, एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी अकाउंट हो गया। ये एसेट्स और लाइबिलिटी, वही पॉइंट, दो रूल्स फॉलो होंगे, टू रूल्स फॉलो करने होंगे। अब देखिए कैश क्या हो रहा, पेमेंट कर रहे, कैश डिक्रीज हो रहा, एसेट्स डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश, और लाइबिलिटी भी तो कम हो रही है, क्रेडिटर डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ, लाइबिलिटी डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर, लाइबिलिटी कम हो रही क्रेडिटर के फॉर्म में। बस अब क्या फॉलो करना, रूल्स, एसेट्स अकाउंट का वही है, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। अब कैश हमारा डिक्रीज हो रहा, तो कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही, लाइबिलिटी डिक्रीज होती तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपको लाइबिलिटी का रूल्स याद हो गया। लाइबिलिटी का क्या है, लाइबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। अब आता है जी अगला अकाउंट, अकाउंट नंबर कौन सा आ रहा जी, थर्ड आ रहा है, कैपिटल अकाउंट से, ठीक है जी। तो पहले कैपिटल अकाउंट्स का मीनिंग देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स refers to the accounts of proprietors or partners who have invested money in the business। अरे भाई बिजनेस का मालिक या पार्टनर जो मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए जो अकाउंट ओपन कर दे वो कैपिटल अकाउंट है। ये मालिक को रिप्रेजेंट करता है, प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो बिजनेस का जो मालिक हो चाहे पार्टनर हो, जो मनी इन्वेस्ट करता है, उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट ओपन कर दे, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया। अब कैपिटल का चलो मीनिंग और बता देते हैं कि कैपिटल क्या कहलाती है। देखिए बिजनेस का मालिक अपने घर से, अपने पास से बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट और एसेट्स विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज।
बिजनेस का मालिक अपने पास से जो भी इन्वेस्ट करे, चाहे वो कैश के फॉर्म में करे, चाहे वो एसेट्स के फॉर्म में करे, वो कैपिटल कहलाती है। हमने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं। देखिए, आनंद ने स्टार्ट किया बिजनेस 5 लाख रुपए से, तो कैपिटल कितने हो गई? 5 लाख रुपए हो गई। अब सेकंड एग्जाम्पल में आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 5 लाख और गुड्स रुपी 1 लाख। 5 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए गुड्स, तो कैपिटल कितनी हो गई जी? 6 लाख रुपए हो गई। इसी तरह और बढ़ा ले, मिस्टर आनंद स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश गुड्स एंड मशीन, अपने पास से इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल कितनी हो गई है? वो 7,50,000। बस ये ध्यान रखिएगा, लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया, वो कैपिटल नहीं कहलाएगी, वो लोन ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग इसका रूल्स देखेंगे। कैपिटल अकाउंट में कौन सा रूल्स फॉलो होगा? गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा अकाउंट आ गया? कैपिटल अकाउंट। यस, इंक्रीज इन कैपिटल्स आर क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल्स आर डेबिट। लाइबिलिटी की तरह है रूल्स। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब भी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब कैपिटल कम होगी तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, लीजिए, मिस्टर मोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपए 9 लाख। मोहित ने 9 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। मोहित बिजनेस का कौन हो गया? प्रोपराइटर हो गया। और कैश इन्वेस्ट किया भाई 9 लाख रुपए। अब देखिए, एक तो हो गया कैश अकाउंट, एक ओनर मालिक का अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट कौन सी कैटेगरी में चला गया? एसेट्स की कैटेगरी में। मालिक का अकाउंट कौन सी कैटेगरी में गया? कैपिटल अकाउंट में। अब हमें यह देखना है हो क्या रहा बिजनेस में। इन्वेस्ट किया, हमें बिजनेस के बिहाफ देखना, मालिक के बिहाफ पे नहीं। मालिक के यहाँ क्या हो रहा है ये नहीं, बिजनेस में क्या हो रहा वो देखना है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। हर एक ट्रांजेक्शन की पहचान बिजनेस के बिहाफ पे करनी पड़ती है। अब देखिए, मालिक ने पैसा दिया, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा, एसेट्स इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश। और क्या हो रहा? कैपिटल भी इंक्रीज हो रही, अर्थात मालिक की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा। कैपिटल इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। यस, एसेट्स इंक्रीज हो रहा, कैपिटल इंक्रीज हो रही। अब देखिए, 2 रूल्स फॉलो हो गए, एक एसेट्स अकाउंट का, सेकंड कैपिटल अकाउंट का। एसेट्स का रूल्स, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट और डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। कैपिटल में कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। एसेट्स इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और कैपिटल इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज इन कैपिटल्स आर क्रेडिट, तो भाई कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। राइट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अरे भाई, बिजनेस का मालिक अपने घरेलू काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जो कैश है या गुड्स है विड्रॉ कर लेता, उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। राइट, तो भाई पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपये ले लिए। अब देखो अकाउंट कौन कौन से फैक्ट हो रहे हैं। एक तो कैश अकाउंट हो रहा, और पर्सनल यूज के लिए कौन सा हो गया? ड्रॉइंग अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और ड्रॉइंग कौन से में आता है? कैपिटल अकाउंट की। अब देखिए, मालिक पैसा ले गया घरेलू काम से, बिजनेस में एसेट्स क्या हो रही? डिक्रीज हो रहा, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। और दूसरी तरह से, अरे भाई कैपिटल में भी तो कमी आ गई, कैपिटल डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ पर्सनल यूज बाय ओनर। यस, रूल्स 2 ही फॉलो होंगे, एक एसेट्स अकाउंट और सेकंड कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, कैपिटल क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। यस, कैपिटल डिक्रीज हो रहा, तो कैपिटल डिक्रीज क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कैश भी डिक्रीज हो रहा है, एसेट से डिक्रीज किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब वो कौन सा अकाउंट? 3 अकाउंट्स हो गए। अकाउंट नंबर आ गया 4, रेवेन्यू अकाउंट्स।
राइट। रेवेन्यू अकाउंट्स कौन से होते? दोज अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम एंड गेन ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट्स। चाहे वो सेल्स अकाउंट भी है रेवेन्यू, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिविडेंड रिसिव्ड अकाउंट, पे अकाउंट जो बिजनेस में इनकम और गेन से रिलेटेड हैं, राइट, उन्हें हम रेवेन्यू अकाउंट्स कहते हैं। रेवेन्यू का मीनिंग देख लें। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड अर्निंग फॉर्म किस फॉर्म में? इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में और कमीशन के फॉर्म में जो अर्निंग हो रही है वो भी सब क्या हो गए? हमारे रेवेन्यू कहलाते हैं, राइट। गुड्स बेचने से पैसा आए या फिर सर्विस दें, एजेंट के तौर पर काम करते हैं, कमीशन रिसीव होता है, राइट। हमें कभी कभी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, राइट। तो इस तरह से कौन से अकाउंट हो गए? रेवेन्यू और इनकम और गेन हो रहा है वो रेवेन्यू हो गया, ठीक है। रूल्स देख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट आ गया? रेवेन्यू अकाउंट, यस। इंक्रीज इन इनकम एंड गेन आर क्रेडिट और डिक्रीज इन इनकम एंड गेन आर, ये भी लायबिलिटी की तरह ही रूल्स है। इनकम इंक्रीज होगी, क्रेडिट करना है, और इनकम अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इनकम और गेन जब भी बढ़ेंगे क्रेडिट होंगे, और अगर ये डिक्रीज होते तो इन्हें क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे। यही रूल्स तो कैपिटल अकाउंट्स का था, यही रूल्स तो लायबिलिटी का भी था, राइट। तो ये देखिए 3 रूल्स एक से हो गए। तो इनकम इंक्रीज क्या करना है? क्रेडिट करना है, और डिक्रीज क्या करने हैं? डेबिट करने हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹90,000, गुड्स बेचा, यस। देखिए बेचा है तो एक तो कैश इफेक्ट हो गया, सेकंड क्या इफेक्ट हो गया? सेल्स। अब देखिए कैश बिजनेस का कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा? एसेट्स अकाउंट को। और सेल्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेवेन्यू अकाउंट को। अब देखिए कुछ बेच रहे तो बिजनेस में कैश आ रहा, तो एसेट्स इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो गई, और साथ में क्या बढ़ रहा है? रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा, किस फॉर्म में? सेल ऑफ गुड्स के फॉर्म में। अब तो बस रूल्स देखना है। एसेट्स का रूल्स है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, और ये रेवेन्यू का रूल्स क्या है? इनकम इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज क्या? डेबिट। तो देखिए एसेट्स इंक्रीज कैश के फॉर्म में हो रही तो रूल्स के अकॉर्डिंग कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा, किस फॉर्म में? सेल्स के फॉर्म में, तो सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये हमेशा रूल है, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और एग्जाम्पल देख लें, चलो। कमीशन रिसीव्ड ₹15,000, यस, कमीशन मिला। अब कमीशन कौन से अकाउंट है आपको पता है? रेवेन्यू अकाउंट, इनकम से रिलेटेड है। और कैश हो गया हमारा एसेट्स अकाउंट। अब फिर वही पॉइंट, एसेट्स इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश और रेवेन्यू इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ कमीशन रिसीव्ड, राइट। अब फिर देखिए रूल्स, ये एसेट्स अकाउंट का है, रेवेन्यू अकाउंट का। हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है एसेट्स के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। और रेवेन्यू इंक्रीज किस फॉर्म में हो रहा? कमीशन रिसीव्ड के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, राइट। एक और एग्जाम्पल आ गया, देखिए। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक हम आपको बताते रहेंगे एग्जाम्पल। यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹10,000। अब देखिए कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया, और सेकंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हो गया। अब कैश क्या है? एसेट्स है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? रेवेन्यू अकाउंट है। अब देखिए कैश के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रही? इंक्रीज। और इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या इंक्रीज हो रहा? हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा।
तो अब देखिए फिर रूल्स फॉलो करने हैं, ये एसेट्स अकाउंट और ये रेवेन्यू। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, कैश बढ़ रहा तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। और रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है जी, किस फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। कैश को डेबिट करें और इंटरेस्ट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। अब आता है कौन सा अकाउंट, नंबर 5। देखो पहला हमने आपको बताया था एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, और अब नंबर 5 आ गया एक्सपेंसेज अकाउंट, राइट। अरे भाई सिंपल मीनिंग है, वे अकाउंट जो बिजनेस के किससे रिलेटेड हैं, एक्सपेंसेज से रिलेटेड हैं, कौन से अकाउंट कहलाएंगे, एक्सपेंसेज अकाउंट। Those accounts related to expense of a business are called expenses account. Purchase account, commission account, discount account, rent account, repair account, salary account, wages account है, office expenses account। अरे भाई बिजनेस के एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट कौन से हो गए, एक्सपेंसेज अकाउंट हो गए। अब थोड़ा सा एक्सपेंसेज क्या है वो और जान लेते हैं। देखिए, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस in the process of earning revenue are called expenses। ठीक, एक्सपेंसेज में वो सभी कॉस्ट इंक्लूड है जो रेवेन्यू जनरेट करने में हमें करनी पड़ती है। अरे भाई इनकम कमाने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वही तो एक्सपेंसेज है, राइट। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरी ऑन परचेज, कमीशन टू एजेंट, डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू कॉल्ड एक्सपेंसेज। अब तो एक्सपेंसेज की पहचान हो गई और एक्सपेंस अकाउंट की, तो रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कौन सा अकाउंट, एक्सपेंसेज अकाउंट, राइट। देखिए रूल्स क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेज आर डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंसेज आर क्रेडिट। एक्सपेंस और लॉस अगर बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्या होंगे, कम होंगे, तो क्रेडिट करेंगे। इंक्रीजेज इन एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट्स, डिक्रीजेज इन एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर क्रेडिट। एक्सपेंस और लॉस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेज और लॉस अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, राइट। अब क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपी 50,000, 50,000 का गुड्स खरीदा, यस। अब देखिए खरीदा है कैश में, तो एक कौन सा अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट। और क्या हो गया, गुड्स खरीदने के लिए परचेज अकाउंट हो गया। अब कैश हो गया एसेट्स अकाउंट, तो परचेज क्या हो गया, एक्सपेंसेज अकाउंट। देखिए अब देखना है, एसेट्स डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश, हमने गुड्स खरीदा तो कैश तो हमारे पास से कम हो गया और खर्च भी तो बढ़ गया। एक्सपेंस इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, बस तो रूल से फॉलो कर दो जी, एसेट्स का और एक्सपेंसेज का। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। अब एसेट्स हमारी किस फॉर्म में कम हो रही, कैश के फॉर्म में, तो कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और खर्च भी तो बढ़ रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, तो हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। इंक्रीज एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। और देख लेते एक और एग्जाम्पल, वेजेस पेड 15,000। अब देखिए टू अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैश अकाउंट और क्या हो गया, वेजेस अकाउंट। अब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा किस फॉर्म में हो रहा, वेजेस के फॉर्म में, और कैश डिक्रीज हो रहा, हाँ एसेट डिक्रीज हो रही किस फॉर्म में हमारी, कैश के फॉर्म में। फिर वही रूल्स है, इंक्रीज एसेट्स डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो एसेट्स डिक्रीज हो रही तो कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और खर्च बढ़ रहा। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा वेजेस के फॉर्म में, तो वेजेस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया।
एक और एग्जाम्पल ही लीजिए, रेंट पेड ₹5,000। देखिए कैश अकाउंट और कौन सा अकाउंट, रेंट अकाउंट। कैश एसेट्स अकाउंट है और रेंट कौन सा हो गया, एक्सपेंसेज अकाउंट। देखिए एसेट्स डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश, यस खर्च अगर बढ़ रहा कैश भी तुम्हारे पास से जा रहा, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा रेंट पेड के फॉर्म में। रूल्स वही है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। कैश डिक्रीज हो रहा, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, तो फिर एक्सपेंस भी बढ़ रहा तो एक्सपेंस इंक्रीज क्या होता है, डेबिट। तो रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लो एक एग्जाम्पल और आ गया जी, अब आप तो पक्का हो गया होगा टॉपिक है। देखिए कैरेज पेड ₹2,000, कैश अकाउंट और कैरेज अकाउंट। एसेट्स डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश, एसेट्स डिक्रीज क्या होता है, क्रेडिट करते हैं, तो देखिए हमने कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इस तरह से आप लोग को ये क्या हो गया, अभी 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, इनके 5 रूल्स हो गए। ठीक है, हम लोगों ने अगर एक समरी के फॉर्म में देखे हैं 5 अकाउंट के रूल्स हैं, देख लेते हैं। कौन सा अकाउंट आता है, पहला एसेट्स अकाउंट, सेकंड कौन सा था, लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड है हमारा कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 रिवेन्यू अकाउंट, और नंबर 5 क्या है, एक्सपेंसेज अकाउंट। रूल्स क्या है एसेट्स का, इंक्रीजेज इन एसेट्स आर डेबिट, और डिक्रीजेज इन एसेट्स आर क्रेडिट। लायबिलिटी में अपोजिट रूल्स है, लायबिलिटी इंक्रीजेज क्रेडिट और डिक्रीज क्या है, डेबिट। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, रिवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, और एक्सपेंसेज क्या, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। इंक्रीजेज इन एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, डिक्रीजेज इन एक्सपेंस एंड लॉसेज आर क्रेडिट। इन 5 रूल्स को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरह से भी हम कह सकते हैं। देखिए अब देखिए एसेट्स अकाउंट और रिवेन्यू एक्सपेंसेज अकाउंट का सेम रूल्स है। एसेट्स इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, राइट। तो हम लोग एसेट्स और एक्सपेंसेज में सेम रूल्स फॉलो करेंगे, और लायबिलिटी कैपिटल और रिवेन्यू में क्या होगा, सेम रूल्स है। लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, रिवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। तो ये 3 रूल्स सेम हो गए। तो इस तरह से आप लोगों को मॉडर्न अप्रोच रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर हो गई होगी। और अभी जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम आगे की वीडियो में आपसे बात करेंगे। अभी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं ये हम लोग सीखेंगे, कि आखिर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। जनरली अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, कि एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन है। जब हम लोग एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखा देते तो हमारा क्या बनता है, अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।